Hello, my name is Baleshwar Kumar Singh. Now I am going to discuss work, power, energy. तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो कोई चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास क्या है, चौक है। ये चौक है, यहाँ पे चौक को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे फोर्स लगा करके यहाँ से मूव कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे वर्क हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है ना, यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है, यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, ये अपना प्रेस हो रहा है क्या, प्रेस और माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसे प्रेस हो रहा है क्या, दीवार मूव हो रहा है क्या, वॉल मूव हो रहा है क्या, नहीं मूव हो रहा है। यहाँ पे आपका वर्कडन नहीं होगा। तो फिजिक्स में क्या है, वर्कडन के कुछ मतलब मीनिंग थोड़ा सा अलग है यहाँ पे फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना यहाँ पे कंपलसरी है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम लोग यहाँ पे वर्क माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वर्क वर्क को हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया गया है दो तरीके से। एक होता है आपका ड्यू टू वेरिएबल फोर्स और ड्यू टू फिक्स्ड फोर्स, मतलब कि कांस्टेंट फोर्स। और दूसरा अपने पास ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। क्या है आपका, वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग क्या है कि इसका यूज बहुत ज्यादा है आपका नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। जेई आपका यहाँ पे जेई मेंस में पूछा जाता है, एडवांस में पूछा जाता है, दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है क्लास 12 में भी आपको मिलेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि वर्क डन का डिफिनेशन क्या होता है, कैसे आता है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूँ कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल्स है जो आपका ए से आपका क्या जा रहा है यहाँ पे बी तक जा रहा है। ये क्या है आपका, ये पाथ है। ये क्या है आपका, ये पाथ है, इसी पाथ से फॉलो कर रहा है। तो हम लोग वर्क को फाइंड आउट करने के लिए इस पार्टिकल्स को ए से बी तक ले जाने में कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तभी तो मूव कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कोई भी एक जगह पे एलिमेंट्री बोलते हैं, छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, ये आपका डी आर है। और डी आर का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, वो आपका डी आर का डायरेक्शन क्या है, इधर है। यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या अपने पास इस पे एफ है, ठीक है। तो एफ और दीवार के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो वर्क को डिफाइन क्या किया जाता है यहाँ पे कि जो डी डब्ल्यू होता है यहाँ पे, डी डब्ल्यू मतलब कि स्मॉल वर्क डन ड्यू टू एलिमेंट्री पोजीशन, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट यहाँ पे डी आर। दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, डी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और छोटा को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो आपका टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन एफ डॉट यहाँ पे डी आर आ जाता है। एफ डॉट क्या आ जाता है यहाँ पे, डी आर आ जाता है। इसको अब बात करते हैं यहाँ पे एफ डॉट डी आर, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो आपका हो जाएगा W इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ए से आपका कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है। और ये हो गया एफ डॉट यहाँ पे डी आर हो गया, एफ डॉट यहाँ पे डी आर हो गया, ये एफ डॉट डी आर हो गया। ये आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। इसको डिफाइन कैसे किया गया यहाँ पे कि जो डी आर है आपका ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। तो डी आर जो है ना आपका, ये क्या है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है आपका, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं वेक्टर्स में कि पढ़े हैं कि वहाँ पे पढ़े हैं ये एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन के हम लोग कुछ लॉ पढ़े थे, आपका पॉलिनोमियल, आपका ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम। उसमें भी आपका क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। इस एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए फर्स्ट का आपका क्या होता है, हेड होता है, और लास्ट में क्या होता है, टेल होता है। उसको हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे मिला देते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो लिखने का तरीका क्या होता है, W इक्वल टू ये होता है F डॉट
डी वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होता है। ये हो गया आपका टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी। डी क्या आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी है आपका, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। और जैसे मान लेता हूँ कि हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे, 10 kg का ब्लॉक है, इस पे लगने वाला फोर्स क्या है अपने पास, F है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है यहाँ पे, डी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है यहाँ पे, इसके बीच में एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है यहाँ पे। तो F क्या है आपका, ये किसमें लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इट मींस यहाँ पे एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, यहाँ पे F पैरेलल इक्वल कितना हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका F परपेंडिकुलर, ये होगा अपने पास F साइन, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, F साइन यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो बात करते हैं वर्क डन क्या होता है। ये हमेशा क्या होता है कि पैरेलल फोर्स F पैरेलल इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा, F पैरेलल इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो ये हो गया अपने पास F पैरेलल की वैल्यू क्या हो गया, F cos थीटा इनटू ये हो गया आपका D। तो ये हो गया अपने पास क्या, F cos थीटा। तो यहाँ से डिफिनीशन मिलता है यहाँ पे कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्या है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना कंपल्सरी है, तभी वर्क डन माना जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वही आपका क्या होता है, वर्क डन माना जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, F पैरेलल इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया F cos थीटा इनटू D, तो ये हो गया FD cos थीटा हो गया। ये क्या हो गया आपका, वर्क डन हो गया। बात यहाँ पे निकल के आती है, क्या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलाउ कर सकते हैं क्या, ऑब्वियस ही बात है कि कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका ये D है, इधर D आपका इधर है, फोर्स क्या अपने पास, इधर अपने पास फोर्स है, एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, थीटा बना रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके देखो यहाँ पे ये हो गया अपने पास पैरेलल फोर्स, और ये हो गया इसके जस्ट हम लोग क्या बना दिए यहाँ पे, पैरेललोग्राम बना दिए। थीटा है ना, थीटा के सामने वाला साइन देता है यहाँ पे, तो D साइन थीटा हो गया, और इसके अलोंग क्या देता है, D cos थीटा हो गया। देखो फोर्स के अलोंग क्या हो गया, D cos थीटा, तो ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। तो वर्क क्या है आपके पास, F और यहाँ पे D cos थीटा, इतनी लिख सकता हूँ यहाँ पे FD cos थीटा, FD cos थीटा, इट मींस यहाँ पे AB cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, F वेक्टर डॉट D वेक्टर, ये क्या हो गया आपका, वर्क हो गया। इट मींस यहाँ पे वर्क का डिफिनेशन ये होता है कि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आपका क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। दोनों ही आपका क्या है, सही है। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, W इक्वल टू FD cos थीटा या F डॉट D। और यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं यहाँ पे, तो यूनिट ऑफ क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो गया अपने पास, देखो फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मीटर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर। इट मींस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जूल बोलते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपका इट इज अ क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, ये हो गया आपका, क्या हो गया कि कांस्टेंट फोर्स वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स आपका ये हो गया, जिसमें कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, और डी क्या है आपका, वो वेरी कर रहा है, ए से बी या ए से यहाँ तक मान सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं। तो इसमें क्या है, ओवरऑल में आपका फोर्स कांस्टेंट है। अब बात यहाँ करते हैं यहाँ पे कि वेरिएबल फोर्स में क्या होता है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे वेरिएबल फोर्स में क्या हो रहा है यहाँ पे। वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स,
क्या, वेरिएबल फोर्स, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स मतलब आपके पास क्या होता है, एफ कांस्टेंट नहीं है, एफ आपका वेरी कर रहा है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो हम लिखने की तरीका क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और हमारे पास क्या होता है, जो आर एलिमेंट का वेक्टर है यहाँ पे क्या है, डी एक्स मान लें, डी आर की जो वैल्यू है अपने पास क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, डी जेड के कैप। अब हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, एफ डॉट करेंगे यहाँ पे, ए एफ डॉट डी आर, डब्ल्यू टोटल इक्वल तो कितना हो गया, एफ डॉट डी आर। इस तरीके से एफ डॉट डी आर करेंगे तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, आई डॉट जी क्या होता है, क्या होता है, 0 होता है, आई डॉट की क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स हमको यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है केवल आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा आपका 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू क्या हो गया, डी जेड। अब क्या एक छोटा है ना आपका, छोटी क्वांटिटी एलिमेंट लिए थे ना हम लोग, छोटा सा एलिमेंट डी एक्स या डी वाई या डी आर, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और जहाँ से जहाँ तक वैल्यू कर बोलेगा वर्डन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग लिमिट रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो गया आपका, टोटल आपका यहाँ पे वर्डन आ गया। अब थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास क्या है, 5 kg का ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, इधर लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे फ्रिक्शन है आपका, ये जो रफ सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.1, ठीक है। तो मुझे डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, जो डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है आपका 2 मीटर का, कितना हो रहा है यहाँ पे 2 मीटर का। तो मुझे बताना है टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा। तो देखो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे वर्क डन निकालेंगे यहाँ पे। देखो तो सबसे पहले क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए क्या बनाते हैं यहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए यहाँ पे 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी, ओके, बी डी 5 kg ब्लॉक, एम जी क्या होता है, डाउनलोड होता है यहाँ पे, एम जी मतलब कि 50 न्यूटन, 5 इंटू 10 50 न्यूटन। नॉर्मल क्या होगा अपने पास, ऊपर लगेगा यहाँ पे, नॉर्मल ऊपर लगेगा। अब 10 न्यूटन क्या लगेगा यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल कितना है, 10 न्यूटन है यहाँ पे। और ये क्या अपने पास फ्रिक्शन फोर्स है एफ एस। अब एफ एस का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, एफ एस का जो वैल्यू दिया है म्यू इंटू क्या दिया है यहाँ पे, एन होता है, एफ एस का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो म्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0.1 है, 0.1 है यहाँ पे, ओके। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो होता है एम जी के यहाँ पे बराबर है यहाँ पे, ये कितना हो गया अपने पास, इंटू 50, इट मीन्स कितना हो गया, 5 न्यूटन आ गया, क्या आ गया आपका 5 न्यूटन आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू क्या हो गया, ग्रेविटी फोर्स कितना होने लगेगा अपने पास, ग्रेविटी। अब बात यहाँ पे आती है डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, यहाँ पे एक्स के डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे वाई के डायरेक्शन में तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट वाई के डायरेक्शन में 0 है, और हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला वर्क डन इक्वल तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये भी पढ़े हैं कि फोर्स के अलोंग मेरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो आपका वाई डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, इट मींस आपका वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू क्या होगा, नॉर्मल में क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये भी क्या है वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। बात यहाँ पे करते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा अपने पास, देखो 10 न्यूटन आपका इधर है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 2 मीटर हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो गया, फोर्स का वैल्यू कितना है 10 है यहाँ पे, इंटू कितना हो गया यहाँ पे 2, 10 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 20 न्यूटन,
ठीक है ना। अब बात यहाँ पे आती है इसकी वजह से कितना हो गया 20 जूल। डब्ल्यू फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा अपने पास, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 न्यूटन किधर, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है यहाँ पे 2 मीटर इधर हो रहा है यहाँ पे। इनके बीच में एंगल कितना बनाएगा 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 न्यूटन इंटू 2 cos क्या हो गया 180, cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो WS का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया अपने पास -10 न्यूटन। तो डब्ल्यू टोटल कितना है यहाँ पे 0 + 0 + 20 - 10 इक्वल टू कितना हो गया +10 जूल। यहाँ पे टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका वर्क क्या हो गया जूल में आएगा। तो -10 जूल 20 जूल, इट मीन्स सबका सम करेंगे यहाँ पे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 10 जूल आएगा। ठीक है, एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है यहाँ पे F इक्वल टू अपने पास दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पे आपका 5k कैप, और यहाँ पे dr का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में वो दिया i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। मुझे बताना है वर्क कितना होगा, तो F डॉट dr कितना होता है, ये आपका वर्क के बराबर है यहाँ पे डॉट W के कितना हो गया I डॉट I, अभी बताया था I डॉट I क्या होता है 1 होता है, I डॉट j क्या होता है 0 होता है, I डॉट k क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे 2 × 1 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 × 0 ये क्या हो जाएगा × 0 हो जाएगा प्लस 0 कितना हो गया यहाँ पे -1 क्या हो गया यहाँ पे जूल हो गया, -1 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, -1 जूल हो जाएगा। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो वर्क होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ओके।